One day later. So beautiful, so elegant, just looking like a wow. हेलो नमस्कार, जय श्री कृष्णा। सर्दियों के मौसम में रज़ाइयाँ छोड़ने का मन करे ना करे हम नहीं जानते, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद हंसी के गुब्बारे नाक से छोड़ने का मन जरूर करेगा। और इस बात की तो हम गारंटी दे सकते हैं, क्योंकि आज दुनिया भर के कुछ नमूने अपनी छठी इंद्री खोलकर ऐसी जुगाड़ इतिहास निकालने वाले हैं कि आपकी अखियों से बहते दुख के आंसू खुशी के आंसुओं में तब्दील हो जाएंगे। इसीलिए वीडियो को एंड तक देखना कंपलसरी है, वरना देखिए मजा नहीं आएगा। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। जब सड़क छाप मजनू रोड छाप हरकतें कर बार बार आपके फोन को कष्ट दे रहा हो, तो अपनी दुखी आत्मा को बुरी आत्मा मत बनाइए। बस उसके तड़पते कानों तक ये रामबाण उपाय पहुंचाइए, आपका काम हो जाएगा। देखा, एक ही बार में सारे पर्दे बाहर। सच में इसे तो काले पानी की सजा होनी चाहिए। तुम बचपन से मनुष्य हो या ये ताजा इन्फेक्शन हुआ है? भैया जेब के सिग्नल ऑफ हो गए हो और आसमान धुआंधार ओलावृष्टि की धमकी दे रहा हो, तो कांटेक्ट सीधा इस जीती जागती चलती फिरती मशीन से कीजिएगा, जो गेहूं काटती नहीं सीधा काट के रख देती है। मुझे तो ये गेहूं की कटाई मार डालेगी, नहीं काटूंगा तो ये लुगाई मार डालेगी। मुझे तो ये गेहूं। लगता है भैया किसान मम्मी के पेट से फसल काटने की ट्रेनिंग लेकर आए हैं। क्राइम पेट्रोल में अनूप सोनी ने कहा है कि सुरक्षा बहुत जरूरी है, क्योंकि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। इसी शो से इंस्पायर हुए हमारे चच्चा का ब्रिलियंट आइडिया देखिए। चच्चा तो कतई बीरबल के फुफ्फा निकले। वैसे चच्चा, ये पादने की सबसे बढ़िया जगह है। भाई लोग, नूडल्स से अगर प्यार है और प्लास्टिक का दुख सवार है, तो होममेड नूडल्स पर भरोसा कीजिए। बाजार से छोटी सी मशीन लाइए और चलाने के बाद हाथों में होने वाला दुख ये जुगाड़ लगाकर मिटाइए। हेलो है ना देसी आंटियों का विदेशी नुस्खा, एक मोटर एक चरखी और हाथों के दुख से छुटकारा। बात तो सही है। हमारी आंटियाँ किसी से कम है क्या? Thank you very much. दोस्तों OMG बोले तो ओह माय गॉड मूवी को देखने के बाद भगवानों के मुल्क में इतना तहलका नहीं मचा होगा जितनी खलबली लॉर्ड शिवा की फैमिली में इस क्लिप को देखने के बाद मचने वाली है। हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? बताइए, लॉर्ड गणेश का पंडाल, वो भी आधार कार्ड में। लगता है जमाना काफी मॉडर्न हो गया है। आपको क्या लगता है? हम क्या जाने बाबू, हम तो बहुत गरीब आदमी हैं। हमारे जमाने में जब हम किताबें पढ़ते थे तो आसपास की बत्तियां भी दम तोड़ देती थी, लेकिन आजकल के जमाने में जब बच्चे पढ़ाई करते हैं तो किताबें भी उजाला कर देती है। लगता है हमारे जमाने की किताबों में विटामिन की कमी थी। देखिए तो गुड़िया रानी कितनी मेहनत कर रही है। अरे तू जा रही। दोस्तों, अगर आप संत साधु या बाबाओं को हल्के में लेते हैं तो बाजुओं को जरा भारी कर लीजिए, क्योंकि बाबाओं के ऊपर वाले माले में काफी कुछ भरा है। एग्जाम्पल है ये पंखे वाले बाबा, जिन्होंने जवानी की ना सही पर सीजन की गर्मी को मिटाने का दासो आइडिया ढूंढ निकाला है। गर्मी से बचने के लिए ये पूरे दिन ऐसे ही चलता है धूप से। पीछे सोलर प्लेट भी लगा रखी है आपने। हाँ, ये इसी सोलर प्लेट से चलता रहता है। शाम होने पे बंद हो जाता होगा। धूप में चलेगा, छाया में बंद हो जाएगा। शाम को कितने बजे तक चलता रहता है ऐसे? शाम को जितनी तगड़ी धूप होगी उतना तगड़ी हवा उसमें आएगी, अब जितनी छाया आएगी उतना कम हो जाएगा। बड़ी राहत मिलती होगी आपको। क्यों नहीं भैया, फेस पे लगाया हुआ है। क्यों नहीं भैया, फेस पे लगाया हुआ है ना। वाह बाबा जी, तुम तो कतई हेवी निकले। घर में जब आप इकलौते लल्लू राम हो, लेकिन आपकी रातें हसीन बनाने के लिए कोई लड़की ना दे रहा हो, तो आपके बच्चे खिलाने का सपना कैसे पूरा हो? बताइए, कैसे पूरा होगा? चलिए हम बताते हैं। आप बस वीडियो के नीचे दिख रहे लाइक बटन को दबा दीजिए और ये देखिए, इस कारीगर को हम 5 लाख नहीं 50 लाख देंगे। 50 लाख? हाँ। किसने बनाया ये मुजस्सिमा? किसने बनाया ये मुजस्सिमा? इस नाचिस ने अपने हाथों से बनाया नवाब। अगर आपके घर में भी ऐसे ही खंबे जैसे लड़के कुंवारे घूम रहे हैं, तो जल्दी से उनके लिए खंबी ले आइए। अब वो मुंह से तो बोलेंगे नहीं कि पापा हमें भी एक खिलौना चाहिए। जब मोहल्ले की बढ़िया शादी ब्याह में बिजी हो और दुकानों पर भी सन्नाटा छाया हो, तो पापा के खजूर कुछ न कुछ करके अपने उदास मन को कपिल शर्मा बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब किस्मत फूटी होती है तो यही मन खट्टा मीठा के जोहनी लीवर जैसा हो जाता है।
अस्सलामुअलैकुम गाइस, तो क्या लगता है तीसरे में तुम टोटल में पहुंचा है। एक बार रामायण करने वालों की मंडली एक गांव में रामायण करने पहुंची। इधर श्री राम चिल्ला रहे हैं कि हे सीते कहाँ हो तुम, मैं तुम्हारा राम, सीते मैं तुम्हारा राम, कहाँ हो तुम। इतने में नीचे से एक बच्चा खड़ा हुआ और बोला कि सीता तो मंच के पीछे बीड़ी पी रही है। तो दोस्तों कुछ ऐसा ही हाल यहाँ पर भी है। ठंड ज्यादा होने की वजह से कलयुगी दशरथ बीड़ी पीकर खुद को मजबूत कर रहा है। हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? गलाव में पानी आ गया। क्या होगा इन लोगों का? जहाँ हम माता सीता, श्री राम इन सब की पूजा करते हैं, यहाँ तक कि हम रावण को भी सम्मान देते हैं, वहीं पर इतने अच्छे किरदार में होने के बावजूद ये लोग ऐसी हरकतें कर रहे हैं। वैसे दोस्तों आपकी इनके बारे में क्या राय है, नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। ट्रेन के सफर में मिलने वाले नमकीन के मजे तो आप सभी ने लिए होंगे। उनके बनाने की स्टाइल को देखकर ही भैया मुंह में पानी आ जाता है। लेकिन बोले वाले शरीर वाले ये भाई साहब तो सबसे हटके हैं। मग्गा बाबा अपनी बूढ़ी को इधर से उधर नचाने की जगह लठिया को नचा रहे हैं। तोबा थारा मूड खराब कर दिया। भाई वाह, शादी में पैसे बचाने की बढ़िया जुगाड़ लगाई है दूल्हे राजा ने। लेकिन ध्यान से, कहीं ऐसा ना हो कि डोल बजाते बजाते सारे पुर्जे ही अलग हो जाए। इस पिक्चर पर नजरें दौड़ाने से पहले अपनी छठवीं इंद्रियां मतलब तीसरी आंख को खोल लीजिए, क्योंकि सच कहें तो 1 मिनट तक हमें भी कुत्ता नजर नहीं आया। बाद में पता चला कि गोरी टांगों के पीछे कुछ और भी छिपा है। पक्का नर्क में दीवार पर ही लटकना पड़ेगा। लोग पढ़ाई लिखाई करके अच्छी खासी डिग्रियां तो हासिल कर लेते हैं, लेकिन जब उनसे उन्हें कोई लाभ नहीं मिलता तो फिर वो ऐसे खेल करते हैं। बॉक्स के ऊपर लिखा था डू नॉट क्रश, तो भाई साहब ने उसकी पीड़ा को समझते हुए एक एसी से 2 रूम को ठंडा करने का जुगाड़ लगा दिया। बॉक्स भी खुश, भाई साहब और भाभी जी भी खुश। बहुत तेज हो रहा है। आपने आज तक घर के वॉश बेसिन से पानी की धारा बहते तो देखी होगी, लेकिन कभी कार के वॉश बेसिन से शराब की टुल्की चलते देखी है? नहीं। अगर नहीं तो यहाँ देखिए, क्योंकि यह अजब गजब कारनामा इन देसी भाइयों ने कर दिखाया है। मानना पड़ेगा, शराब के लिए शराबा कुछ भी करेगा। कहते हैं कि दिल कभी पिछवाड़ा देखकर नहीं लूटना चाहिए, वरना इतने टुकड़े होते हैं कि बटोरना मुश्किल हो जाता है। कुछ ऐसा ही यहाँ भी है। बोले तो आंखों का धोखा। इस भारी भरकम लोडेड ट्रक को देखिए। पीछे से मेरी तरह आपको भी ट्रक ही लग रही है, पर जरा आगे तो देखिए। सच में इस प्राणी को तो काले पानी की सजा होनी चाहिए। साले तू जब मालिक कहे पैसे कल लेना और बीवी कहे कि फोन का चार्जर आज ही चाहिए, तो ऐसे में फुटी किस्मत को 2.5 मन के ताने कसना छोड़ दीजिए और इस बाई की तरह दिमाग के बंद पड़े हिस्से को काम में लाइए। डॉक्टर टूटी टांग को रिपेयर कर सकते हैं, तो भला हम चार्जर को एक नई टांग नहीं दे सकते? वेरी सिंपल। देखिए, विदेशों में बीच और स्विमिंग पूल की कमी तो होती नहीं है, इसलिए विदेशियों को बाथरूम की 4 दीवारी में बंद से ज्यादा खुले में नहाना पसंद होता है। लेकिन इंडिया में इनकी पूल और बीच दोनों की ही जनसंख्या कम है। लेकिन हाँ, एक जगह ऐसी है जहाँ विदेशी जमकर लोटपोट खा सकते हैं। अरे यहाँ देख रहे हो मैडम जी कैसे भारतीय गड्ढों के मजे ले रही हैं। वैसे दीदी कछु समझ नहीं आ रहा है, कीचड़ से और गोरी होना चाह रही हैं या अपने ब्लैक प्यार से मैच होना चाह रही हैं। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। आजकल इस एड से एक महिला काफी चर्चा का विषय बन गई है, दिव्यांका त्रिपाठी। पर आज हम इनके मेले कपड़ों के साथ साथ एक और फैक्ट सुलझाने जा रहे हैं। जरा इस तस्वीर को देखिए, फर्क साफ दिखता है। महिलाओं की तुलना में पुरुष ज्यादा अच्छे कपड़े धोते हैं। गर्मियों के मौसम में जिसका रोम रोम आहे भर भर के हल्ला मचाता है, ये वाली वीडियो उन्हीं परिंदों के लिए है, क्योंकि इन्हीं के एक सगे संबंधी ने सड़क पर चलते हुए गर्मी से पड़ने वाले थपेड़ों का इलाज ढूंढा है। देखिए कैसे चचा मस्ती से पंखे की हवा का मजा लेते हुए सफर कर रहे हैं। इंद्रदेव तो हमसे पहले ही रुष्ट हैं। लगता है अब ये लोग वायु देव को भी रुष्ट करके ही दम लेंगे। भाई हमारे देश में पढ़ाई मोनिया किसी को हुआ हो या ना हुआ हो पता नहीं, लेकिन टीवी मूवीज और फिल्म मोनिया ज्यादातर लोगों को हुआ है। तभी तो चलते फिरते इन मोनियाओं को फिल्मों गानों के सिवाय कुछ नजर ही नहीं आता। खैर चलिए, 4 व्हीलर में तो कंपनी ने ये फीचर दे दिया है
पर बाइक पर ये प्रेम कैसे पूरा हो, इन खजूरों ने उसका भी इंतजाम कर दिया है। देखिए कुछ भी लगता है मोदी जी को खत लिखना पड़ेगा कि इंडिया को भारत नहीं बल्कि जुगाड़ू भारत कर दीजिए, क्योंकि यहाँ जुगाड़ू परिंदों की कमी नहीं है। अच्छा दोस्तों आपने वो गाना सुना है 10 से 10 पे न बोलिया कर छोरी रहे। वैसे ये गाना देसियों की पर्सनालिटी पर पूरी तरह से सूट करता है। यकीन ना हो तो जरा ये देसी जुगाड़ देखिए, जहाँ स्टूल में से गेहूं कूद कूद कर खुद को कचरे से अलग कर रहे हैं। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कारीगरी है। इस कारीगर को हम 5 लाख नहीं 50 लाख देंगे। 50 लाख? मानना पड़ेगा हमारे यहाँ के लोग देखने में भले ही पप्पू लगते हैं, लेकिन है एक नंबर के नींबू। दिमाग के मामले में जो विकास किया है वो विदेशी कभी नहीं कर पाएंगे, इसलिए तो कहता है हमारा भारत महान। दोस्तों मोदी भैया के कैशलेस और डिजिटल इंडिया का असर औंधे पड़े युवाओं पर पड़ा हो या ना पड़ा हो, और मोदी जी की जनरेशन पर दबा कर पड़ा है। आंटी जी फुल ऑन जोश में सब्जियां बेच रही है, लेकिन स्वैग अभी बाकी है मेरे दोस्त। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? आंटी तो बड़ी वीआईपी निकली। देखा, इसे कहते हैं मोदी जी का डिजिटल और कैशलेस इंडिया। मम्मी की कबूतरी ने एक नायाब आइटम तैयार किया है, खास तौर से छोटे मुंह वाली बोतलों को नहलाने के लिए। पहले ये नायाब नमूना देखिए और फिर बताइए ये जादू आखिर हुआ कैसे। कुछ समझे गुरु? दीदी ने अंदर डाली है आयरन की जूनी और बाहर है मोजे में फिट मैग्नेट। बाकी आगे आप समझदार हैं। अब जरा आखिरी तस्वीर पर आप खुद ही गौर फरमा लीजिए कि उधार मांग के शर्मिंदा ना करे। अरे भैया हमने खुद लोन ले रखा है। तो दोस्तों कैसी लगी आज की ये वीडियो? अमेजिंग, मजेदार ना? तो चलिए फुर्ती से वीडियो को लाइक कर लीजिए। ऐसी और चटपटी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए फिर मिलता है किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।